आज से पढ़ेंगे विश्व मानचित्र के बारे में। पहला है महाद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीप होता है। जनसंख्या के आधार पर महाद्वीप का वर्गीकरण। क्षेत्रफल के अनुसार पे सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तर अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, फिर यूरोप आ जाता है, इसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया, फिर अंटार्कटिका है। प्रथम जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से प्रथम कौन है? एशिया है। और द्वितीय कौन है? क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका है। अब सबसे पहले एशिया के बारे में पढ़ते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया। सार्क कंट्री कौन कौन सी है? सार्क कंट्री म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। यहाँ पे देखिए म्यांमार हुई है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, फिलीपींस। सबसे पहले इंडोनेशिया। यह विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है। इसकी राजधानी नुसंतारा है, जबकि पूर्व राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया के 5 प्रमुख द्वीप सुमात्रा, जो सभी में बड़ा है, उसके बाद कालीमंतन, सुलेवासी, जावा और पापुआ है। इंडोनेशिया के सर्वाधिक द्वीप ज्वालामुखी हैं। इसके मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। थाईलैंड, इसकी राजधानी बैंकॉक है। वियतनाम, इसकी राजधानी हनोई है। फिलीपींस, इसकी राजधानी मनीला है। म्यांमार की राजधानी नेपिडो है। म्यांमार को पूर्व में बर्मा के नाम से जाना जाता था। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। और लाओस की राजधानी वियंतियाने है। लाओस एक समृद्ध स्थलरुद्ध देश है, जिसकी सीमाएं केवल भूमि से घिरी है और कोई भी महासागर नहीं है। फिलीपींस, इसकी राजधानी मनीला है। पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली है। जलडमरू मध्य एक संकीर्ण जलमार्ग होता है जो बड़े जल निकायों को जोड़ता है। यह 2 भूभागों को अलग करता है। मलक्का जलडमरू मध्य, यह दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का भाग है और अंडमान सागर मतलब हिंद महासागर का भाग है। मलक्का जलडमरू मध्य दक्षिण चीन सागर और अंडमान सागर दोनों को जोड़ता है तथा मलेशिया और इंडोनेशिया को विभाजित करता है। सुंडा जलडमरू मध्य, यह जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है तथा इंडोनेशिया के सुमात्रा को जावा द्वीपों से विभाजित करता है। पूर्वी एशिया, चाइना, इसकी राजधानी बीजिंग है। रेगिस्तान तकलामाकान है, जो चीन का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और गोबी रेगिस्तान, यह एक शीतोष्ण स्थल है। गोबी रेगिस्तान चाइना और मंगोलिया में पाया जाता है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। यह उत्तर कोरिया के साथ सीमा साझा करता है 38 डिग्री पैरेलल। जापान की राजधानी टोक्यो है। होंशु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। उत्तर कोरिया, इसकी राजधानी प्योंगयांग है। यह चीन और रूस के साथ सीमा साझा करता है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया में उसमें समानांतर दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया 38वें समानांतर द्वारा विभाजित है। ताइवान की राजधानी ताइपे है। ताइवान को पहले फॉर्मोसा के नाम से जाना जाता था। पीला सागर, यह मुख्य भूमि चीन और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच स्थित है। कुरिल द्वीप समूह, यह जापान और रूस के मध्य क्षेत्रीय विवाद का भाग है। दक्षिण पश्चिम एशिया, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। तुर्की, इसकी राजधानी अंकारा है। यह 2 महाद्वीपों यूरोप और एशिया में फैला हुआ है। तुर्की की मुद्रा लीरा है। इराक, इसकी राजधानी बगदाद है। इराक का प्राचीन नाम मेसोपोटामिया था। इसकी 2 नदी घाटियों के बीच की भूमि कहा जाता है, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच। यमन,
यमन की राजधानी सना है। लेबनान की राजधानी बेरूत है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। मध्य एशिया। उज्बेकिस्तान की राजधानी अश्गाबाद है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। लिंकस्टीन और उज्बेकिस्तान एकमात्र दोहरे स्थलबद्ध देश हैं। ऐसे देश जो स्थलबद्ध देशों से घिरे हुए हैं, मतलब दोहरे स्थलबद्ध देश हैं ऐसे देश जो स्थलबद्ध देशों से घिरे हुए हैं। दक्षिण एशिया में ईरान है। इसकी राजधानी तेहरान है। ईरान का प्राचीन नाम फारस था। भारत है। इसकी राजधानी नई दिल्ली है। पाकिस्तान है। इसकी राजधानी इस्लामाबाद। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। नेपाल की राजधानी काठमांडू। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। मालदीव की राजधानी माले है। इसकी राजधानी भाषा दिवेही है। श्रीलंका, इसकी राजधानी श्री जगन्नाथपुरम कुट्टे है। इसकी विधायी राजधानी है, जबकि कोलंबो इसकी न्यायिक राजधानी है। जलडमरू मध्य कर्च जलडमरू मध्य यह काला सागर और ओजोव सागर को जोड़ता है तथा यूक्रेन के कर्च और रूस को अलग करता है। बास्फोरस जलडमरू मध्य यह काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। हार्मुज जलडमरू मध्य यह फारस की खाड़ी पश्चिम को ओमान की खाड़ी और अरब सागर दक्षिण पूर्व से जोड़ता है। बाब अल मंडीब जलडमरू मध्य इसे शोक द्वार और आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। पाक जलडमरू मध्य यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। कैस्पियन सागर यह 5 देशों से घिरा हुआ है। ठीक है इसकी तारीख। टी से है तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रूस, आई से इराक और के से कजाकिस्तान है। कैस्पियन सागर एक झील है और यूरोप और एशिया के स्थलरुद्ध जल निकाय है। वोल्गा, यूराल और टेरिक नदियाँ कैस्पियन सागर में जाकर गिरती हैं। काला सागर 6 देशों से घिरा हुआ है। बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की और यूक्रेन। इसकी ट्रिक है द बर्गर। दा से हो गया तुर्की, बी यू से हो गया बुल्गारिया, आर से हो गया रूस, जी से जॉर्जिया, यू से यूक्रेन, आर से रोमानिया है। डेन्यूब, एनिपर और डेनिस्टर नदियाँ काला सागर में गिरती हैं। लाल सागर यह 6 देशों से घिरा हुआ है। जिबूती, इरिट्रिया, सऊदी अरब, सूडान, मिस्र और यमन। इसकी ट्रिक है डी से जिबूती, ई से इरिट्रिया, एस से सऊदी अरब, एस से सूडान, ई से मिस्र और वाई से यमन है। मृत सागर यह एक खारे पानी की झील है जिसमें विश्व के सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। मृत सागर की लवणता 34.2% है। यह मुख्य रूप से जॉर्डन और इजराइल से घिरा हुआ है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग यह विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन है जिसकी लंबाई 9,332 किलोमीटर है। यह व्लादिवोस्टोक और साइबेरिया को जोड़ती है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग व्लादिवोस्टोक और साइबेरिया को जोड़ती है। रूस की राजधानी मॉस्को है। यह एक अंतर महाद्वीपीय देश है, मतलब 2 महाद्वीप में स्थित है, यूरोप और एशिया में। यूक्रेन, इसकी राजधानी कीव है। नहर यह एक कृत्रिम जलमार्ग होता है जो नावों या जहाज़ों के आवागमन की सुविधा के लिए या सिंचाई हेतु ले जाने के लिए बनाया जाता है। स्वेज नहर यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप इसे महाद्वीपों का महाद्वीप, अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यह एकमात्र महाद्वीप है जो 3 महत्वपूर्ण अक्षांशों गुजरते हैं, जैसे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, कर्क रेखा 23 डिग्री नॉर्थ और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। इथोपिया
इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। इथियोपिया का पुराना नाम अबिसिनिया है। मलावी, इसकी राजधानी लिलोंग्वे है। मलावी का पुराना नाम न्यासालैंड था। मिस्र, मिस्र की राजधानी काहिरा है। यह एक अंतर महाद्वीपीय देश है, मतलब एशिया में भी है, इसका हल्का सा भाग स्थित है और बाकी यूरोप में स्थित है। यहाँ से स्वेज नहर गुजरती है। जिम्बाब्वे, इसकी राजधानी हरारे है। जाम्बिया, इसकी राजधानी लुसाका है। जिम्बाब्वे और जाम्बिया को पहले रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। अब पर्वत श्रृंखलाएं और शिखर हैं। एटलस, यह उत्तर अफ्रीका में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला है। माउंट किलिमंजारो, यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है और अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, यह उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। कालाहारी रेगिस्तान, यह दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। यह बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका तक फैला हुआ है। नामीब रेगिस्तान, नामीब रेगिस्तान, यह दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी घाटों पर स्थित है। यह नामीबिया, अंगोला और दक्षिण अफ्रीका तक फैला हुआ है। महान दरार घाटी, ग्रेट रिफ्ट वैली, महान दरार घाटी ग्रेट रिफ्ट वैली एक सतत भूगर्भीय श्रृंखला की खाई की श्रृंखला है, जिसमें सबसे गहरी झीलें और सबसे ऊंचे पर्वत स्थित हैं। यह पृथ्वी की सतह पर सबसे व्यापक दरारों में से एक है, जो पूर्वी अफ्रीका के भाग से होकर गुजरती है। नदी, नील नदी, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह नील नदी का उद्गम इथियोपिया में ताना झील है और सफ़ेद नील, इसका उद्गम तंजानिया की विक्टोरिया झील है। नील नदी नीली नदी और सफ़ेद नील नदी से मिलकर बनी है। नील नदी भूमध्य सागर में मिलती है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। लिम्पोपो नदी, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है। अलास्का पहले रूस का हिस्सा था, इसको बाद में बेच दिया गया था अमेरिका को। ग्रीनलैंड, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। 49 डिग्री समानांतर रेखा, यह यूएसए और कनाडा के बीच स्थित एक सीमा रेखा है। नहर और जलडमरू मध्य, पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। बेरिंग जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है और एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। पर्वत, रॉकी पर्वत, इन्हें रॉकीज भी कहा जाता है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा और प्रमुख पर्वत श्रेणी है। यह एक नवीन वलित पर्वत है। आल्पेशियन पर्वत, यह पृथ्वी पर सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह पुराने वलित पर्वत हैं। रेगिस्तान, मुजावे रेगिस्तान और सुनोरन रेगिस्तान है। शिखर, माउंट मैकिनले, जिसे माउंट डेनाली भी कहा जाता है, उत्तर अमेरिका का सर्वोच्च शिखर है। कनाडा के पास विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक झीलें हैं। इन झीलों पहला है ह्यूरॉन झील, ओंटारियो झील, मिशिगन झील, ईरी झील और सुपीरियर झील। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इन 5 झीलों को ग्रेट लेक के नाम से जाना जाता है और ये दोनों यूएसए और कनाडा द्वारा साझा की जाती हैं। दक्षिण अमेरिका, इसमें पराग्वे, इसकी राजधानी आसुनसियोल है। अर्जेंटीना, इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। उरुग्वे, इसकी राजधानी मोंटेविडो है। चिली की राजधानी सेंटियागो है। बोलिविया की राजधानी सुक्रे है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। ब्राज़ील की मुद्रा ब्राज़ीलियाई रियाल है। साउथ अमेरिका की पर्वत श्रेणी, पहला है ओजस डेल सलाडो, यह एंडीज पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत है। यह एक निष्क्रिय जटिल ज्वालामुखी है जो अर्जेंटीना चिली सीमा पर स्थित है। माउंट कोटापेक्सी, यह इक्वाडोर के एंडीज पर्वत में स्थित है। एंडीज पर्वत श्रृंखला,
यह पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ विस्तारित है। यह नवीन वलित पर्वत है। एंडीज पर्वत श्रृंखला यह 7 देशों से होकर गुजरती है: वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना। माउंट एंकांकागुआ यह एंडीज का सर्वोच्च शिखर है। इसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है। यह अर्जेंटीना में स्थित है। माउंट कंकागुआ अर्जेंटीना में स्थित है। अटाकामा रेगिस्तान यह सबसे शुष्क रेगिस्तान है जो उत्तरी चिली में स्थित है और प्रशांत महासागर और एंडीज से घिरा हुआ है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला आल्प्स यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यह नवीन वलित पर्वत है। स्कैंडिनेवियाई देश और नॉर्डिक देश स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क है। नॉर्डिक देश में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड आते हैं। हिंडनबर्ग रेखा यह जर्मनी और पोलैंड के बीच एक रेखा है जो पहले विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के क्षेत्र में जर्मन रक्षा रेखा थी। ओशिनिया माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया और मेलानेशिया से मिलकर बनी है। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को शामिल करने वाला ऑस्ट्रेलिया भी इसमें आता है। ओशिनिया की नदियाँ कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मरे है। जलडमरू मध्य बास जलडमरू मध्य यह ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया को विक्टोरिया से अलग करता है। ग्रेट बैरियर रीफ यह विश्व का सबसे बड़ा बैरियर रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल प्रणाली भी है। रेगिस्तान ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई डेजर्ट यह ऑस्ट्रेलियाई डेजर्ट मध्य और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ है। यह कई आपस में जुड़े हुए रेगिस्तानों से बना है जिसे यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान बनाता है। अंटार्कटिक और अंटार्कटिका इसकी सर्वोच्च शिखर माउंट विल्सन मैसिव है। अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान केंद्र, भारतीय दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री है। दक्षिण गंगोत्री को 1984 में स्थापित किया गया था। आर्कटिक भारत का पहला अनुसंधान केंद्र हिमाद्री 2008 में यहाँ स्थापित किया गया था। नदियों के किनारे स्थित शहर पेरिस सी नदी के किनारे स्थित है। लंदन थेम्स नदी के किनारे स्थित है। बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। बुडापेस्ट डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। काहिरा नील नदी के किनारे स्थित है। लाहौर रावी नदी के किनारे स्थित है। मॉस्को मस्कावा नदी के किनारे स्थित है। और मॉन्ट्रियल क्यूबेक सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है।